वेलकम फ्रेंड्स। अभी तक हमने देखा है कि हम किस तरीके से अफर्मेशंस का यूज करके हमारी पावर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन हमारे साइकिक पावर को किस तरीके से हैंडल करता है। साथ ही साथ विजुअलाइजेशन माने एक कल्पना या संकल्पना जिसको देखकर आप मन ही मन देखते हैं लेकिन वो चीज आपके काम में आती है। जी हाँ दोस्तों, यही चार चीजें जो हमें अपने साइकिक पावर को बढ़ाने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं, जिसमें से हमने कल एक और मेथड पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं साइकोमेट्री, जिसमें हम अपने माइंड के पैटर्न्स को जज करते हैं। ये पैटर्न्स हम किसी भी एज के लोगों की जज कर सकते हैं। खास करके आपने DMIT जो टेक्निक सुनी है उसमें हम बच्चों के पैटर्न जज करते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि वो बच्चा आगे किस फील्ड में जाएगा तो उसको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। अब फ्रेंड्स, जब आपको सफलता मिलती है, अफर्मेशन बोलना आ गया, ग्रेटिट्यूड देना आपको अब सीखना बाकी है। मेडिटेशन करना मैंने पहले भी बताया कि यदि कोई कहता है कि मुझे मेडिटेशन नहीं करना आता, मान के चलिए उसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि 5 मिनट जो काम कर रहे हो उसे रोक दो, या फिर 5 मिनट सिर्फ चुपचाप बैठकर अपनी आती और जाती सांसों पर कंसंट्रेट करो या श्वास प्रश्वास पर ध्यान रखो। इसके अलावा एक काम आपको और करना है। अपनी सभी सफलताओं के लिए, अपनी सारी जो आपकी हैप्पीनेस है उन सब के लिए परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को ग्रेटिट्यूड देना कभी नहीं भूलना है। जो भी कुछ आज हमें मिलता है अपनी लाइफ में वो परमात्मा का ही दिया हुआ होता है। हम सिर्फ उसके लिए, उसका यूज करने के लिए बनते हैं। जरिया कोई और होता है किसी की सफलता का, लेकिन वो सफलता भी उसके आशीर्वाद के बगैर नहीं मिल सकती। जब जब आपको ग्रेटिट्यूड बोलना रहता है, हम नॉर्मली कैसे बोलते हैं? थैंक यू। नो, आपको ग्रेटिट्यूड पूरा पूरा बोलना आना चाहिए। आज आपको मैं ये ग्रेटिट्यूड कैसे आप बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सिखाती हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा। कुछ टेक्निक्स है छोटी छोटी जिनको फॉलो करते जाइए और ग्रेटिट्यूड की आपकी डायरी को भरते चलिए। सफलता ऑटोमेटिकली आपका रास्ता पूछती आप तक आ जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। ग्रेटिट्यूड किसे कहते हैं वहां से और कैसे लिखना है वहां तक। सबसे पहली बात, ग्रेटिट्यूड क्या होता है? अपनी किसी भी सफलता के लिए, अपनी किसी भी खुशी के लिए भगवान को या जिनके थ्रू आपको वो खुशी मिलती है उन्हें सम्मान सूचक शब्दों से संबोधित करना या उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना या उन्हें आभार देना। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, परमात्मा को ग्रेटिट्यूड दीजिए। वो कैसे? कि हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है, तुमने मुझे इतना अच्छा एक स्वस्थ शरीर दिया। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक बहुत पावरफुल मस्तिष्क दिया जिसमें सोचने और समझने की क्षमता दी। हे प्रभु, आपने मुझे इस जीवन में बहुत ही अच्छे, बहुत ही कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण 2 इंसान आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजे, जिन्हें मैं माता और पिता के नाम से जानती हूँ। उनके लिए आपका लाख लाख शुक्र है। मेरे भाई बहन, मेरे आसपास का सर्कल जो मेरी सफलता में पूरा पूरा पार्ट प्ले करता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये तो हो गया परमात्मा के लिए ग्रेटिट्यूड। क्या आपने कभी सोचा कि आपके आसपास के कौन लोग आपके जीवन में कुछ न कुछ हद तक आपकी सफलता में सार्थक होते हैं या फिर आपके लिए वो कुछ न कुछ करते हैं? उदाहरण के लिए, हमारे घर में आने वाली डोमेस्टिक हेल्पर को कभी आपने थैंक यू बोला? यदि नहीं तो आज से नहीं, अभी से शुरू कीजिए। जब वो कल आपके घर पर आए, पूरा काम कर जाए, तो उसको तुरंत ग्रेटिट्यूड दीजिए। और उसको ग्रेटिट्यूड जब आप देंगे तो उसके फेस पर जरूर निगाह रखिएगा। जो आमतौर पर उसके फेस पे आपने नहीं खुशी देखी होगी, वो आपको आज देखने को मिलेगी। इसी प्रकार आपके घर में अखबार वाले भैया अखबार देने आते हैं, उन्हें भी यदि आप थैंक यू बोलेंगे तो वो वाकई में खुश होंगे। सब्जी वाला भैया आता है, उसे भी आप हमेशा थैंक यू बोलिए। देखिए, ऑटोमेटिकली आपके पास में भी बहुत सारी चीजें अबंडेंस में आना शुरू हो जाएंगी। यही नहीं दोस्तों, आपके आसपास का सर्कल, यदि आपका कोई व्यक्ति किसी काम में आपकी हेल्प करता है तो उसे ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल मत भूलिए।